बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि बीवी को गोद में बिठाकर हमबिस्तरी करना कैसा होता है। शरीयत ने हमबिस्तरी के अंदाज पर ज़्यादा सख्ती नहीं की, बल्कि सिर्फ गैर फितरी तरीकों जैसे पुश्त से मुबाशरत से मना किया गया है। बाकी तमाम पोजीशंस जिसमें दोनों मियाँ बीवी की रजामंदी हो तो ये सब जायज़ हैं। बीवी को गोद में बिठाना एक आम सा अमल लगता है, मगर इसके पीछे छुपी मोहब्बत बहुत ख़ास होती है। ये वो लम्हा होता है जब बीवी खुद को शौहर की बाहों में महफूज महसूस करती है। जैसे बचपन की मासूमियत, वैसे ही वो अपनी ज़ात शौहर के सुपुर्द कर देती है, बगैर किसी खौफ, झिझक या दूरी के। अगर बीवी को गोद वाली पोजीशन पसंद ना आए तो फिर शौहर को चाहिए कि वो अपने बीवी से पूछे कि वो किस अंदाज से हमबिस्तरी करवाना चाहती है। बाज़ औरतें शर्म या झिझक की वजह से मुंह से कुछ नहीं बोलती। ऐसी सूरत में शौहर को चाहिए कि वो ऐसा अंदाज या पोजीशन अपनाए जो बीवी के लिए आरामदेह हो। ज़बरदस्ती के साथ कोई भी ऐसी पोजीशन अपनाना जो बीवी के लिए तकलीफ का सबब बने, तो ऐसी पोजीशन से बचना चाहिए। अगर बीवी गोद वाली पोजीशन में तकलीफ या दर्द महसूस करे और उसके बावजूद शौहर इस पर इसरार करे तो ये जुल्म और ज्यादती के जुमरे में आता है। ऐसे अमल से बीवी के जिस्मानी और जहनी सेहत पर मनफी असरात मुरत्तब होते हैं। कुछ पोजीशंस बीवी के जिस्मानी ढांचे या तिब्बी मसाइल की वजह से नुकसानदेह हो सकती है, जैसे कि बैठकर या खड़े होकर। अगर बीवी किसी पोजीशन में तकलीफ महसूस करे तो शौहर को फौरन नर्म अंदाज इख्तियार करना चाहिए। मसलन साइड बाय साइड लेटकर हमबिस्तरी करना, तकिए या किशन का सहारा देकर हमबिस्तरी करना। इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि आप अपनी बीवी से हमबिस्तरी के वक्त ये पूछें कि क्या तुम्हें ये अंदाज अच्छा लग रहा है, कोई खास पोजीशन है जो तुम्हें ज्यादा आरामदेह लगती है, और अगर वो हाँ कहें तो फिर इस पोजीशन को ही अपनाना चाहिए। जब बीवी ये महसूस करेगी कि इसकी राहत को अहमियत दी जा रही है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करने लगेगी। जहाँ तक बीवी को गोद में बिठाने की बात है, तो जब बीवी शौहर की गोद में होती है तो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गुम हो जाते हैं। तो हमबिस्तरी सिर्फ जिस्मानी जरूरत नहीं रहती, बल्कि मोहब्बत की मुकम्मल तस्वीर बन जाती है। इस पोजीशन में दोनों एक दूसरे के चेहरों के करीब होते हैं, सांसें सुनाई देती हैं, दिल की धड़कनें महसूस होती हैं। इस पोजीशन में आंखों में आंखें डालकर बातचीत मुमकिन है, नरमी से बोसे दिए जा सकते हैं और दोनों के दिलों की धड़कन एक दूसरे के वजूद में महसूस की जा सकती है। मगर अगर इस पोजीशन में बीवी को दर्द हो या किसी भी तकलीफ या बेआरामी की सूरत में अंदाज बदला भी जा सकता है। शौहर को चाहिए कि नरमी से, प्यार से और इज्जत से बीवी से बात करे, उसकी रजा और मिजाज को समझे, जबरदस्ती से नहीं बल्कि मोहब्बत से ताल्लुक कायम करें। मगर नाजरीन, आप जो भी तरीका अपनाएं, एक बात का आपने लाजमी ख्याल करना है, और वो है फोर प्ले। फोर प्ले न सिर्फ जिस्मानी लज्जत बढ़ाता है, बल्कि शौहर बीवी के दरमियान मोहब्बत, एतमाद और कुर्बत को भी गहरा करता है। ये अमल औरत को मुकम्मल तौर पर मुतमईन करता है, जिससे न सिर्फ जिस्मानी राहत बल्कि जज्बाती सुकून भी हासिल होता है। इसलिए हर शौहर को चाहिए कि हमबिस्तरी से पहले बीवी की दिलजोई, तवज्जो और नरमी पर वक्त सिर्फ करें, ताकि ये ताल्लुक दोनों के लिए खुशगवार और बामकसद बने। फोर प्ले के बगैर अगर हमबिस्तरी की जाए तो औरत का जिस्म मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होता, जिसके नतीजे में दुखूल के दौरान जलन, तकलीफ या जख्म होने का खदशा बढ़ जाता है। इसके अलावा जज्बाती तौर पर बीवी को ऐसा महसूस हो सकता है कि वो सिर्फ एक जरूरत पूरी करने का जरिया है, जिससे इसके दिल में मायूसी या नाराजगी पैदा हो सकती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ अब मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।